7 द्वारों में से अलग अलग द्वारों पे अलग अलग जो होते हैं द्वारपाल होते हैं, उनको देखने वाले लोग होते हैं कि किस तरह से कोई अननोन ना आ जाए। लेकिन यूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति संभव ही नहीं है जो वैकुंठ लोक तक पहुंच जाए जो उतना पवित्र या पवित्र सोच वाला नहीं है। तो हम अगर सोचते हैं कि हम भगवान तक कैसे पहुंच पाएंगे या भगवान के नाम तक कैसे पहुंच पाएंगे, तो हमारे जो होती है भक्ति की अलग अलग स्टेज होती है ना। तो भक्ति की स्टेज में अगर जब तक हमारी अनर्थ निवृत्तियाँ, हमारे जो 6 दोष हैं वो पूरे नहीं होते तब तक हम भक्ति की स्टेज में आगे नहीं बढ़ पाए। उसी तरह जब वो 6 स्टेज पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है और जब भक्ति की स्टेज में आगे बढ़ के हम आसक्ति, भाव, प्रेम तक पहुंच जाते हैं, तब जाके आपको वो स्थान मिलता है या वो पावर्स या वो क्षमताएं मिलती है कि आप वैकुंठ लोक तक जा पाते हैं। तो जो चतुष्कुमार थे, चतुष्कुमार के बारे में भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ब्रह्मा जी ने, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी को बनाने के बाद भगवान ने क्या कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का सृजन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बनाना शुरू कीजिए, क्रिएशन। तो उस सृजन में जब ब्रह्मा जी ने शुरुआत में 4 कुमारों का मानस पुत्र थे, ये चारों कुमारों का जन्म हुआ। अब उन्हें भी वही कहा गया कि ब्रह्मा जी ने कि मुझे भगवान से आदेश मिला है कि आपको सृजन में मेरा भाग देना है। लेकिन जो चतुष्कुमार थे उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हम अब इस सृजन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी रह के भगवान का नाम ही लेना चाहते हैं और हम भगवान का ही नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम हमारी उम्र को 5 वर्ष तक ही रखेंगे, ताकि हमें किसी और 6 जो हमारे विकार होते हैं, मेन जो विकार हैं हमारे, तो हम अगर कोई किसी से पूछे कि हमारी बीमारियां कौन सी होती है प्रभु जी, तो लोग कौन सी बीमारियां बताएंगे? वो बीमारियां बताएंगे जो हमारे शरीर से होती है ना, हमारी नहीं होती। हमारी 6 बीमारियां ही होती हैं सिर्फ। तो हमें 6 बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना, ये 6 बीमारियां हैं। तो अगर आप इस 6 बीमारियों से ऊपर उठ गए तब आप उस पद तक आ जाएंगे। तो उसमें से भी जो काम, क्रोध, ये सब बीमारी थी, इसलिए चतुष्कुमार ने क्या डिसाइड किया कि हम हमारी उम्र को 5 वर्ष ही रखेंगे, ताकि हमें दूसरी आसक्तियां ना हो। जो ये 4-6 आसक्तियां हमें होती हैं वो आसक्तियां नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपनी उम्र को 5 वर्ष तक सीमित कर दिया था। अब वो 5 वर्ष के आयु के चतुष्कुमार जो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, और उन्हें उनकी ख्याति सब दूर फैली हुई थी, सब जानते थे उन्हें। अब वो उसी 7 द्वारों से होते हुए वैकुंठ में उन्होंने प्रवेश किया। 6 द्वार के जो द्वारपाल थे वो तो काफ़ी उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए, उन्हें बहुत ही सम्मान देते हुए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है प्रभु जी, आप अंदर जा सकते हैं। 7वें द्वार के द्वारपाल थे, कौन थे? जय विजय। अब जय विजय की स्टोरी यहाँ से आगे मैं बताने के पहले जय विजय के बारे में बताता हूँ कि जय विजय जिस तरह से हम हमारे मृत्यु लोक में अभी बैठे हैं, इसे हम पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कह सकते हैं। मृत्यु लोक में हम लोग ऑलमोस्ट सब लोग एक जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं ना, कि हमारी आंखें होती है, होता है। उसी तरह वैकुंठ लोग जो होते हैं उसके भी सारे लोग जो होते हैं वो भगवान की तरह ही होते हैं, भगवान की तरह ही दिव्य होते हैं। उनके भी 4 हाथ होते हैं, उनके भी आभूषण बिल्कुल भगवान की तरह ही होते हैं। जिस तरह भगवान विष्णु होते हैं उसी तरह वहाँ के वैकुंठ लोक के वासी भी होते हैं। और ठीक उसी तरह ये जो जय और विजय थे ये भी भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे और वैकुंठ लोक के बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत सम्मानीय द्वारपाल और भगवान के बहुत करीब में थे। अब ये स्टोरी ये है जय और विजय की, कि जय और विजय जो थे हमेशा वहाँ पे ही रहते थे। अब आप यहाँ पे रहते हैं तो हमारे पृथ्वी की बातें करते हैं, लेकिन जब हम वैकुंठ में रहेंगे तो हम किसकी बातें करेंगे? हम भगवान की बातें करेंगे ना। हम हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कैसे रह रहे हैं, है ना। तो भगवान के बारे में ही वो हमेशा सोचते रहते थे और भगवान के बारे में सोचते सोचते वो हमेशा ये भी सोचने लगे कि देखिए भगवान को सब कुछ तो यहाँ पे सुविधाएं हैं, लेकिन एक सुविधा नहीं मिली। तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि जय विजय क्या चिंतन कर रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि भाई भगवान को सब मिला, लेकिन भगवान से कोई युद्ध करने वाला नहीं है।
है ना। भगवान तो भगवान है, तो अब उनसे कौन युद्ध करेगा, कोई मल्ल युद्ध करे, कोई ये करे, तो भगवान को ये भी अच्छा लगेगा। अब इन्होंने ये चिंतन किया अंदर मन में। अब भगवान कौन है, भगवान ऋषिकेश है ना। भगवान कौन है, इंद्रियों के स्वामी हैं। आप मन में कुछ भी सोचो, भगवान को सब पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान क्या है, ऋषिकेश। तो भगवान ने ये जब जय और विजय सोच रहे थे तो क्या हुआ, भगवान को ये समझ में आ गया, अच्छा तो जय विजय के ये चिंतन चल रहा है। फिर उन्होंने लगा कि अरे ठीक है, भगवान कितने आनंद में है, कितना एंजॉय है ना। ये भी एक चिंतन का विषय था, उन्हें नहीं चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि जब आपके मन में कोई विचार आ जाता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। भगवान ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होगा। तो दो कारण थे जय और विजय के दिमाग में चल रहे थे। एक तो भगवान के ऐश्वर्य के ऊपर वो सोच रहे थे, दूसरा चिंतन उनका क्या था कि भगवान से युद्ध कोई नहीं करता, भगवान तो बिल्कुल आराम से अपना विश्राम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई हो जो उनको एक, जैसे होता है ना पुराने ज़माने में क्या होता है, राजा के साथ मल्ल युद्ध करने वाले कुछ होते थे और राजा है ना प्रैक्टिस करता था वहाँ पे जाके मल्ल युद्ध करता। लेकिन भगवान के साथ ये फैसिलिटी नहीं थी और ये वो लोग सोच रहे थे कि हो सकता है ये भगवान भी सोच रहे हों। अब ये उनका सिर्फ विचार था मन के अंदर। तो ये जय विजय की बात हुई। अब जो चतुष कुमार हैं वो आए और 7वें द्वार तक पहुँचे। 7वें द्वार पे पहुँच के उन्होंने जैसे ही कहा कि हमें प्रभु से मिलना है, भगवान से मिलने का उन्होंने अपनी इच्छा जताई। तो जय और विजय जो कि भगवान के सब कुछ थे, लेकिन अभी क्या हुआ सोचिए कि इनकी अंदर की जो इच्छा थी उसके कारण उनके मति में एक, जिसे कह सकते हैं कि एक चेंजेस आ गए। थोड़े से जो सोच में था वो चेंज आ गया, सोच में परिवर्तन आने लगा। और वो सोच में परिवर्तन आने के कारण क्या हुआ, उन्होंने उन चतुष कुमार को वहीं पे रोक दिया। उन्होंने कहा कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, आप थोड़े देर बाद आइए। अब चतुष कुमार जो काफ़ी भ्रमण करते हुए आए थे और वो जिसे कहते हैं ना भगवान से मिलने के बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं, और आप अगर कोई सी चीज़ एकदम पाना चाहते हैं और आपको कोई रोक दे कि नहीं नहीं वो सामने चीज़ रखी हुई है, मुझे लेना है, पकड़ना है या उठाना है, और आपको कोई रोक दे नहीं नहीं अभी मत उठाओ, थोड़ी देर बाद लेना, तो आपको क्या लगेगा, अरे मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत ज़रूरी है, अभी लेना है, अभी चाहिए। और उतनी ही तीव्र इच्छा के साथ वो भगवान के मिलने के लिए आए थे। अब वो इच्छा के साथ आए और उन्हें किसने रोक दिया, जय और विजय ने रोक दिया। तो उन्हें पहले तो वो काफ़ी बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही समझदारी के साथ उन्होंने उनके साथ बोला कि आप हमें शायद पहचानते हैं, हमें भगवान से मिलने की आपको अनुमति देनी चाहिए। कोई भी वैकुंठ द्वार तक आता है तो कोई साधारण तो नहीं होगा। तो उन्होंने उन्हें थोड़ा सा ज्ञान भी दिया और थोड़ी शास्त्रों की बातें भी बताई कि किस तरह से हमारा मिलना बहुत तर्क संगत है और सब कुछ बताया उन्हें। फिर भी जय और विजय जो थे, जिस तरह मैंने बताया कि एक बार क्या होता है ना कि आपके दिमाग में कोई बैठ जाए और वो चीज़ आपकी गलत होने वाली है तो गलत होके रहेगी। तो जय और विजय ने उन्होंने रोके रखा। कितने टाइम तक रोके रखा, इसी तरह 3 प्रहर बीत गए। तो 3 प्रहर बीत गए और फिर उसके बाद क्या हुआ कि चतुष कुमारों का जो क्रोध था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला कि आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक रोक दिया, अब अगर आप हमें नहीं जाने देंगे तो हम आपको यहीं पे श्राप दे देंगे। और जैसे ही चतुष कुमार ने ये सोचा श्राप देने का, भगवान, जैसा कि मैंने कहा भगवान ऋषिकेश हैं, भगवान को पता चल गया। भगवान स्वयं वहाँ पे गरुड़ पे बैठ के गेट पे आ गए। जो 7वां हमारा द्वार था वो गेट पे आ गए और उन्होंने चतुष कुमार को जैसे ही सामने से आए, चतुष कुमार एकदम खुश हो गए और जो भी उनके अंदर क्रोध था, सब कुछ था, क्रोध एकदम शांत हो गए। अब वो श्राप जब तक भगवान पहुँचे और भगवान गेट तक आए, उसी बीच में वो श्राप दे चुके थे। अब वो श्राप क्या था कि उनको 9 जन्म तक मृत्यु लोक में रहना। अब वो 1 मिनट के लिए भी वैकुंठ छोड़ने की तैयार नहीं हो व्यक्ति, और उसको अगर कोई बोले कि आपको 9 जन्मों तक कहीं मृत्यु लोक में रहना है
तो बड़ा ही दुखद हो जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे बहुत प्रिय हैं, और ना भक्तों के तो भक्तवत्सल होते हैं भगवान हमेशा, है ना। भक्त ने थोड़ी सी गलती भी कर दी तो भी भगवान क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। तो उसी तरह भगवान ने क्या कहा कि नहीं नहीं, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा कि अब तो हम श्राप दे चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि श्राप को हम थोड़ा सा कम ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या कम कर सकते हैं? या तो इन्हें 9 जन्म मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, या तो 3 जन्म इन्हें असुर योनि में मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम जो भी कम हो सके, जो भी कारण हो, हम तैयार हैं। तो हम 3 जन्म असुर योनि में भी जाने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम 9 से 3 टाइम तो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। आप ऑप्शन उनको अच्छा लगा, उन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। तो उन्हें जो श्राप था वो श्राप कम हो गया, और 9 जन्म जो उन्हें मृत्यु लोक पे जाना था पृथ्वी पे, उसके बदले उन्हें 3 जन्म असुर योनि में मृत्यु लोक पे बिताना पड़ा। उन्हें वो श्राप मिला। अब ये चीज़ जो हो रही थी, उसी वक्त जो कश्यप ऋषि थे और उनकी पत्नियां थी। तो कश्यप ऋषि का थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ कि कश्यप ऋषि जो, अगर हमें किसी को भी हमें ये ना पता हो कि हमारा गोत्र कौन है या कहाँ से आया है, तो आप कौन सा गोत्र ले सकते हैं? कश्यप गोत्र ले सकते हैं। वैसे हमारा गोत्र कौन सा होता है? अच्युत गोत्र होता है। ठीक है प्रभु जी। तो अलग अलग जो होते हैं, अगर जिन्हें किसी को कोई ज्ञात ना हो, और अगर हमें कि हम कहाँ से आए, हमारा सोर्स बाहर, हम पीछे पीछे जाते हैं ना, हमारे पिताजी, फिर दादाजी, उसके दादा, ऊपर ऊपर जाते जाते सोर्स कौन से होते हैं, तो हम सोर्स तो भगवान को लेते हैं, लेकिन उसके पहले कौन आते हैं? भगवान के नीचे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के नीचे एक कोई ना कोई आएगा जिसे हम गोत्र कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे कौन से होते हैं? जो ब्रह्म के सृजन के विस्तार को करने के लिए अलग अलग ऋषि थे, और उन्हीं ऋषियों से गोत्र बने। तो जैसे किसी के पारशर ऋषि होंगे, किसी के कश्यप ऋषि होंगे, किसी के अलग अलग ऋषि होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी 60 कन्याएं जो थी वो किन्हें दी गई थी? वो दी गई थी कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि को जो 60 कन्याएं दी गई थी दक्ष प्रजापति के द्वारा, उनमें जो सबसे बड़ी कन्या थी उसका नाम था दिति। तो दिति से अलग एक संप्रदाय कह सकते हैं या वंश चला, और उसी की छोटी बहनें थी, उससे छोटी बहन थी, उसका नाम था अदिति। तो उससे एक वंश चला, फिर उससे छोटी बहन थी धनु, उससे वंश चला, और इसी तरह अलग अलग जो बहनें थी उनसे अलग अलग वंश चले। तो हम वो वंशों के बारे में बात करते हैं कि जो दिति थे, तो दिति से जो वंश चले उसे सब लोग क्या कहे गए? वो सारे दैत्य कहे गए। जो अदिति से वंश चले उन्हें सब क्या कहे गए? देवता कहे गए। जो धनु से वंश चले उसी तरह क्या कहे गए? दानव कहे गए। और उसी तरह अलग अलग जो थी उसी में राक्षस वंश आता है, उसी में अलग अलग आता है। जितने भी पशु या जितने भी रेप्टाइल्स या पक्षी हैं, वो सब भी कश्यप ऋषि से ही आए हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य का था जब मैंने भागवतम पहली बार पढ़ी और ये सारी चीज़ें ज्ञात हुई, तो बहुत ही अच्छा रहा। तो ये हम बाकी सारे वंश ना देख के सिर्फ दिति की बात करेंगे कि दिति और कश्यप ऋषि। तो जब ये हो रहा था जय और विजय का ऊपर हम जब डिस्कस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिति और कश्यप ऋषि के बीच कुछ संवाद हुआ, और उसी संवाद के बीच में क्या हुआ कि जो दिति थी उन्होंने कहा कि हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। किसे कहा? कश्यप ऋषि से। लेकिन जो कश्यप ऋषि थे वो उस वक्त भगवान की तपस्या के लिए जाने वाले थे, शाम का वक्त था, और कभी भी जो ऋषि होते हैं वो इस तरह की चीज़ें जब भगवान की चीज़ होती है तब उस वक्त पे नहीं करते। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें एक पुत्र की बहुत आवश्यकता है और वो अभी होना चाहिए। और उस चक्कर में क्या हुआ कि जो पुत्र हो गया तो दिति जो हुई वो गर्भस्थ हो गई, लेकिन वो गलत वक्त पे और गलत समय में हो गई। तो ये जो होता है कि अगर कोई कुछ गलत हो जाता है तो क्या होता है, प्रकृति में भी उसके चेंजेस दिखने लगते हैं। तो
तो प्रकृति में बहुत ज़्यादा विपदाएं आनी शुरू हो गई और सब कुछ बहुत बुरा बुरा होने लग गया। तो जो इंद्र थे और बाकी सब थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि ये इतना सारा विपदाएं और सब कुछ पूरे सारे लोकों में इतने प्रलय और सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने देखा, सोचा थोड़ी देर और उन्होंने बोला कि जो दिति हैं वो गर्भस्थ हैं और उससे जो पुत्र होगा वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रलय मचाने वाला है, उसके कारण ये सारा उपद्रव है। तो इंद्रदेव समझ गए कि कोई ना कोई आने वाले हैं खतरनाक जो हमारे साथ प्रॉब्लम देंगे। इंद्रदेव चले गए वहाँ से। उसके बाद ये जो दिति थी उनको कश्यप ऋषि ने बताया कि जो आपने ये किया है कृत्य वो बहुत गलत है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो दिति थी वो भी बेचारी बहुत ही शोकाकुल हो गई और उन्होंने उस गर्भ को 1 साल तक अपने उसमें संभाल के रखा कि हम इसको नहीं निकाल सकते। क्योंकि भगवान की इच्छा से बाहर कोई भी नहीं है तो भगवान ने क्या किया, वो 1 साल तक तो उसको रोक पाई, लेकिन उसके बाद जब ये जय और विजय का ऊपर चल रहा था और जब वो जय और विजय को श्राप मिला और वो नीचे आए तो ये दिति के जो गर्भ था वो क्या हुआ, गर्भाधान हो गया, मतलब वो बच्चे आ गए। अब ये जय और विजय क्या हुए, इनका जन्म हुआ दीदी के। अब ये जय और विजय आए और आते ही इन्होंने काफ़ी उपद्रव मचाया और कहते ना हम तो आते हैं, उसके बाद हमें प्रकृति के 3 गुण के हिसाब से हम हमारे कर्मों को डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जय और विजय को तो ऑलरेडी जो था असुर योनि में रहना था और श्राप के कारण ये अपनी शक्तियों के साथ थे और वैसे ही वैकुंठ लोक से आए थे तो पावरफुल तो बहुत थे, तो बहुत सारी शक्तियों के साथ बहुत सारे जो श्राप थे उसके साथ आए तो बहुत पावरफुल हो गए, बहुत ज़्यादा इन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। आते ही बड़े हुए, बहुत जल्दी तीव्र बड़े हो जाते हैं, तो ये बड़े हुए और उसके बाद इन्होंने उपद्रव मचाना शुरू किया। अब इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू की और ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद क्या हुआ कि इन्हें एक ऐसा वरदान प्राप्त हो गया जिसमें इन्होंने एक वरदान लिया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी इस ब्रह्मांड की व्यक्ति या वो मुझे नहीं मार सकता। तो इस तरह के वरदान लेने के बाद ये और पावरफुल हो गए। और इसके बाद जो छोटा भाई था, तो 2 भाई थे, तो पहला भाई थे हिरण्यशिपु और दूसरे भाई थे हिरण्याक्ष। तो हिरण्यशिपु को क्या किया, पूरे ब्रह्मांड का राज्य दे दिया गया, उन्होंने सबको विजय कर लिया और पूरे ब्रह्मांड का राजा बन गए। और उन्होंने बोला हिरण्याक्ष को कि जो भी और लोग बचे हैं जाओ, सब लोगों में जाओ, उनको आप बुलाओ कि आप मेरे साथ फाइट करो या तो फिर आप हमारे अंडर में आ जाएंगे। तो हिरण्याक्ष इसी तरह हर जगह जाता और जो भी उससे युद्ध करने की इच्छा रखता उनको युद्ध करता और उन्हें हरा के अपने राज्य में लेता जाता। इसी तरह वो हर लोक में जाने लगा। इसी तरह वो वरुण लोक में इधर उधर सब जगह गया। तो एक बार वो पाताल लोक की तरफ वरुण देव से उसका साक्षात्कार हुआ। अब वो वरुण देव जो थे काफ़ी वृद्ध थे और काफ़ी पुराने थे और उन्हें पता था कि ये किस लिए आया है। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तो ऑलरेडी बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, हिरण्याक्ष को बोला, तो आप क्या कीजिए, आप विष्णु जी के पास जाइए और उनसे युद्ध की याचना कीजिए। तो बोले वो विष्णु जी कहाँ मिलेंगे? तो वो सब जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसके इतना सामर्थ्य तो नहीं था कि वो वैकुंठ लोक तक पहुंच जाता। तो वो क्या किया, उसने ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते उसने क्या किया, बोले ठीक है, अगर विष्णु जी नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, पृथ्वी को ही छुपा देता हूँ, पृथ्वी छुपेगी, प्रॉब्लम होगी तो खुद ही आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को लेके समुद्र में कर दिया। अब हमारी एक छोटी सी बुद्धि है, उसमें हम सोचने लग जाते हैं कि पृथ्वी पे ही तो पानी है ना, तो पृथ्वी को दूसरे पानी में कहाँ डालेंगे, है ना। तो ये हमारी जो है माइंड की लिमिटेशंस हैं कि हम सोचते हैं कि इस पृथ्वी के बाहर कोई दुनिया नहीं है और पृथ्वी के बाहर कहीं कुछ है नहीं। तो भव सागर भी है जहाँ तक हमारा पहुँच पाना संभव नहीं, लेकिन वहाँ तक भी वो नहीं पहुँच पाया था, उसने दूसरे सागर में एक पृथ्वी को डुबा दिया। उसके पास बहुत पावर थी। अब उसके पास ये पावर भी थी कि कोई भी इस ब्रह्मांड के द्वारा रचा हुआ व्यक्ति उसको नहीं मार सकता था।
तो भगवान को ऐसा एक अवतार लेना पड़ा जिसमें भगवान ने वराह रूप का अवतार लिया। तो वराह रूप का अवतार लिया जो कि इस ब्रह्मांड के द्वारा रचा हुआ नहीं था। और भगवान, उस स्टोरी पर हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमको आगे हिरण्यशिपु पे चलना है। तो भगवान ने वराह देव का अवतार लेके उसका युद्ध किया, हिरण्याक्ष को मार दिया और पृथ्वी को बाहर लेके आए। अब हिरण्याक्ष के मरते ही क्या हुआ, हिरण्यशिपु को बहुत क्रोध आया। हिरण्यशिपु को इतना क्रोध आया कि इतना पावरफुल कौन है जिसको मार सकता है। फिर भी वो, जिस तरह हम सोचते हैं ना, रावण ही अकेला पावरफुल था राक्षसों में, इतना नॉलेजेबल था, हिरण्यशिपु भी बहुत नॉलेजेबल था। उसे सब कुछ ज्ञात था कि ये किसने किया होगा, कोई हो ना हो, ये भगवान विष्णु ने किया। तो उसने कहा कि अब भगवान विष्णु से मैं डायरेक्ट, इतनी पावर तो है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मुझे और पावर की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या किया, अब मैं तपस्या करता हूँ। तो उन्होंने फिर से तपस्या करी और इस बार उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी और उस कठोर तपस्या में कहा जाता है, शास्त्रों में अगर आप देखें तो शास्त्रों में कहा गया है कि उन्होंने, हमारे जो वर्षों के हिसाब से अगर हम देखें तो 36,000 वर्षों तक तपस्या करी। और वो बहुत कठोर तपस्या थी, इतनी कठोर कि एक पाँव पे खड़े होके वो तपस्या करते थे। और जिस जगह पर उन्होंने तपस्या करी वहाँ पे उन्हें कीट मकोड़े सब खा गए थे, उनके पूरे शरीर को खा गए, शरीर पे कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी वो तपस्या कर रहे थे और बहुत तपस्या, और वो तपस्या से इतना तेज निकला कि उनके सिर से तेज निकलने लग गया। इतना पावरफुल तपस्या करी उन्होंने। और वो तेज से क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा कि ब्रह्मा जी को अब आना ही था। ब्रह्मा जी ने बोला कि अब कोई चांस नहीं है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, इसको वरदान देना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी जानते थे कि ये क्या वरदान मांगने वाला है। हमेशा जो होते हैं तपस्या करते हैं, वरदान एक ही मांगते हैं, मुझे अमृत का वरदान दे दो। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ब्रह्मा जी को तो आना था, ब्रह्मा जी आ गए, बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने जल लिया, जल जैसे ही छिड़का उस पर तो उसके जो शरीर पे था सारा जो हिस्सा था नॉर्मल हो गया। अब उसे कहा कि ठीक है, हम आपकी तपस्या से खुश हुए हैं, अब आप वरदान मांगिए। वरदान के तौर पे उसने पहले वही वरदान मांगा, मुझे अमर कर दो। तो भगवान ने कहा नहीं, ये तो संभव नहीं है, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, तो आपको कैसे वरदान दे दूँ, है ना। ब्रह्मा जी का भी अपना एक साइकिल होता है। आप आगे जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, उसमें भी आता है ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी ने कहा आप कुछ और मांग लीजिए। उसने थोड़ा सोचा, वो बहुत इंटेलिजेंट भी था और बहुत पावरफुल नॉलेजेबल था। तो उसने बहुत सोचने विचारने के बाद कहा कि ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। आप तो जानते ही हिरण्यशिपु ने क्या वरदान मांगा। हिरण्यशिपु ने मांगा कि कोई मुझे न दिन में मार सके, न रात में मार सके, न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर मार सके, न बाहर, घर के बाहर मार सके, न घर के अंदर मार सके। बहुत सारे इस तरह से वरदान मांगे। न कोई आकाश में मार सके, न पृथ्वी पे मार सके। इस तरह से उन्होंने काफ़ी वरदान मांगे। अब वो सारे वरदान ब्रह्मा जी ने सुने और सोचा ठीक है, अब देना तो है ही, यही दे देते। तो ब्रह्मा जी ने उसको वो वरदान दे दिया। अब वो वरदान मिलते ही उसको लगा कि ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जो मैंने इतना सोचने के बाद मांग लिया। उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो गया और उसने बहुत ज़्यादा कष्ट मचाने शुरू कर दिए। अब जब ये गए थे उसी वक्त इनकी जो पत्नी थी कयादु, हिरण्यशिपु की पत्नी जो थी कयादु। अब ये जो हिरण्यशिपु थे, जैसा कि मैंने कहा कि 36,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र ने क्या सोचा कि भाई ये तो तपस्या कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, पीछे से अटैक कर देते हैं। तो उसने क्या किया, पीछे से उसके असुर कुल पे अटैक कर दिया और सारे जितने भी छोटे मोटे असुर थे, उसका भाई तो पहले ही मर चुका था, बाकी छोटे मोटे असुरों को हरा के उसकी पत्नी को बंदी बना लिया और उसको बंदी बना के ले जाने लगा। लेकिन ले जाते क्या हुआ, इतने में नारद जी आए। जो कयादु थी, जो इनकी पत्नी थी हिरण्यशिपु की, वो विष्णु भक्त थी और भगवान का नाम लेती। तो जो नारद जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप इन्हें नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर मैं इनको अपने पास रखूंगा और जब वो अपनी तपस्या पूर्ण करके आएंगे तो मैं इनके साथ बात कर सकता हूँ कि अरे आपकी पत्नी को मैंने पकड़ के रखा, आप मुझे नहीं मार सकते या मेरा इंद्रासन नहीं छीन सकते।
लेकिन जो नारद जी ने कहा कि नहीं, आप इन्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर कोई अटैक नहीं किया, इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इन्हें वापस नहीं छोड़ता, आप इनके साथ रहिए। तो नारद जी ने अपनी जो थे अपने साथ रखा और उन्हें काफ़ी जो अपने साथ ले गए। और उसी वक्त क्या था, जो कयादु थी वो जब वो गए तो प्रेग्नेंट थी। जब हिरण्यशिपु गए तपस्या के लिए तब वो प्रेग्नेंट थी और उसी बीच में इंद्र ने पीछे से अटैक कर दिया था। तो ये जो प्रेग्नेंट है कयादु, ये क्या हुई, नारद जी के पास चली गई, नारद जी के आश्रम में रहने लगी। और चूंकि विष्णु भक्त पहले से ही थी और प्रेग्नेंट थी, तो भगवान ने, जो नारद जी थे, उन्होंने काफ़ी उन्हें भगवत गीता के और भागवतम के काफ़ी ज्ञान दिए। तो जो भागवतम का ज्ञान था वो कयादु ने थोड़ा सुना, थोड़ा नहीं सुना, कभी सुन रहे हैं, कभी सो गई, लेकिन कौन ध्यान से सुन रहा था, जो उनके गर्भ में था। तो गर्भ में कौन थे, प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जो थे उनके गर्भ में थे उस वक्त, और वो नारद जी के बताए हुए सारे वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बहुत आराम से उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम जो थी वो सुनी और उसका पूरा अध्ययन किया। उसके बाद जब ये वापस आए, उन्होंने देखा अपनी पत्नी नहीं है, तो उन्होंने पता लगाया, तो उन्होंने पता चला कि जो है वो नारद जी के आश्रम में है। उन्होंने नारद जी से पास गए, उनसे बोला, तो उन्होंने बोला नहीं, ये आपके पास, आपकी भार्या ही, आप सेफ रहे और हमारे यहाँ है। चूँकि ये प्रेग्नेंट थी तो इसलिए हम लोगों ने इन्हें ज्ञान देने के लिए रखा था। फिर वो अपने साथ ले आए और फिर प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद महाराज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गर्भ में पहले ही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ले चुके थे। अब वो ज्ञान जो मिल गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो ज्ञान जब आपको मिल जाता है तो आपको उसके ऊपर कोई और ज्ञान नहीं मिलता। अब जैसे ही वो 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यशिपु ने क्या किया, उन्हें पढ़ने के लिए भेजा। उस वक्त के सबसे जो बेस्ट 2 शिक्षक उन्होंने लिए, षंड और अमरक। तो षंड और अमरक जो थे ब्राह्मण थे और बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने उनको लिया और उन्हें कहा कि मेरे पुत्र को पढ़ाइए। षंड और अमरक ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते काफ़ी दिन बीत गए। और उसके बाद बीच में जैसे होता है ना कि थोड़े शिक्षा लेने के बाद वो वापस अपने महल आए। तो जो हिरण्यशिपु थे उन्होंने बोला कि क्या आपने शिक्षा ग्रहण की, चलिए आप मुझे बताइए कि आपने क्या शिक्षा ग्रहण की है अभी तक। तो इसके लिए अगर आप देखें तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में ये आता है वर्णन कि हिरण्यशिपु और प्रहलाद महाराज के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा था। तो अगर आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये है डिस्कशन जो आता है। नेट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। 7वां स्कंद है। 7वां स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है, 22वां श्लोक। सो अगर कोई देखना चाहे या पढ़ना चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, गूगल पे डाल सकते हैं SB 7.5.22। आप अगर इसे गूगल पे डालेंगे तो आपको ये श्लोक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हिरण्यशिपु क्या है, प्रहलाद महाराज से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? हिरण्यशिपु वाच प्रहलादनु चान्तं तत् संविधाम किंचिद उत्तमम काले नेतवान्युष्यम यद्यशितुदरो भवान। तो यहाँ पे हिरण्यशिपु क्या पूछते हैं कि प्रहलाद, ओ माय डियर सन, आप इतने टाइम तक जो थे अपने टीचर्स से पढ़ रहे थे, अपने शिक्षकों से पढ़ रहे थे, आप मुझे बताइए कि आपने वहाँ पे क्या ज्ञान अर्जित किया, क्या नॉलेज लिया। तो मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में यहाँ पे है, इंग्लिश में बताता हूँ। हिरण्यशिपु सेड, माय डियर प्रहलाद, माय डियर सन, ओ लॉन्ग लिव्ड वन,
For so much time you have heard many things from your teacher. Now please repeat to me whatever you think is the best of the knowledge. ये किस में आता है? हिरण्यशिपु पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज कि आपने इतना जो शिक्षा अर्जित करी उसमें आगे क्या था। तो जो हिरण्यशिपु थे उनको क्या एक्सपेक्टेशन थी कि प्रहलाद महाराज क्या बताएंगे कि भाई मैंने ये शस्त्र का अध्ययन किया है या मैंने ये किस तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाना है उसको अध्ययन करेंगे या किस तरह से करेंगे। उस तरह के अध्ययन की बात अगर उन्होंने सोची, लेकिन यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज हैं वो क्या बता रहे हैं? प्रहलाद महाराज कुछ और ही बात कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि तो अगला जो श्लोक आता है एसबी 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक जो है वो कौन बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं उनको कि आप इस तरह से क्या होती हैं, जो भगवान विष्णु को पूजने की 9 विधियां होती हैं। क्या होती हैं? 9 विधियां होती हैं भगवान विष्णु को पूजने की, जिसको हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। तो वो नवधा भक्ति क्या होती है ये बता रहे हैं प्रहलाद महाराज ने। तो वो नवधा भक्ति कौन कौन सी होती है? अभी नहीं आया। अच्छा, तो नवधा भक्ति होती है, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो पहली भक्ति और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है जो प्रहलाद महाराज ने हम सबको बताई है, और हम ये प्रहलाद महाराज से ही लेते हुए हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो क्या होता है? श्रवणम। श्रवणम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे गुरु की आज्ञा से क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, और आप लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? श्रवणम, मतलब अच्छे जो चीज़ें होती हैं, जो शास्त्र सम्मत चीज़ें होती हैं, उनको सुनना चाहिए जहाँ भी संभव हो, जहाँ भी आपको मिले। बाकी सारी मटेरियल चीज़ों को छोड़ दो। अगर कोई बोल रहा है कि वहाँ पे श्रीमद् भागवतम का पाठ चल रहा है या किसी शास्त्रों का अध्ययन चल रहा है, आपको वो ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो जो बोलने वाला हो वो योग्य होना चाहिए। योग्य किस तरह होता है? योग्य ऐसा होना चाहिए कि वो गुरु परंपरा में आना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो होते हैं, जो बहुत ही हमारे 4 जिसे हम कहते हैं कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं अलग अलग, और उनके अलग अलग क्या होते हैं? गुरु होते हैं। वो उसमें अगर आपका आता है नरसिंह भगवान की, हरे कृष्णा। तो अगर जो 4 संप्रदाय में अगर कोई आ रहा है वो गुरु, अगर वो आ रहा है तो आपको उस गुरु से वो शिक्षा लेनी चाहिए। तो पहला जो चीज़ प्रहलाद महाराज ने यहाँ बताई, उन्हें जब उनका हिरण्यशिपु से बात हो रही थी तो सबसे पहली चीज़ क्या बताई? श्रवणम। श्रवणम जरूरी है। उसके बाद क्या बोला? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो जैसे मैंने बताया पहला क्या था? श्रवणम। श्रवणम के बाद कीर्तनम। हमें क्या होना चाहिए? भगवान को किस तरह से, दूसरी चीज कितनी चाहिए? भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। पहला क्या था? श्रवणम, भगवान के नाम को सुनो। दूसरा कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तीसरा स्मरणम, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, है ना, उसी तरह स्मरणम होता है। भगवान को हमेशा 24/7 हमेशा सततम जिसे कहते हैं कि हमेशा स्मरण करना चाहिए। चौथा पाद सेवनम, है ना, भगवान के पादों का सेवन, मतलब भगवान की चरण का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अर्चनम, भगवान के विग्रह का हमेशा, जैसे हमारे पास अभी भगवान के विग्रह आ गए हैं, नरसिंह देव का आह्वान किया था हमने और नरसिंह देव आ गए हमारी कृपा देने के लिए। तो अर्चनम, अर्चनम मतलब भगवान के जो विग्रह हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। वंदनम, भगवान का वंदन करना चाहिए। दास्यम, जैसे भगवान को और किस तरह से हम पूज सकते हैं? दास्य की तरह।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन होता है? हनुमान जी को आप देख सकते हैं, है ना। हनुमान जी किस तरह से भगवान राम जी की सेवा करते हैं, दास्य भाव से। फिर आता है अगला साख्यम। साख्यम मतलब भगवान की तरह सखा बन के। इसका एग्जाम्पल कौन है? अर्जुन, है ना। अर्जुन ने भगवान को किस तरह से पूजा था? सखा बन के, मित्र बन के। और उसके बाद आता है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब क्या होता है? आत्मनिवेदन का अर्थ होता है कि आप अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दें। जो कुछ भी मेरे पास है, ये नहीं कि सिर्फ मटेरियल चीज़ें, मटेरियल चीज़ों के साथ साथ अपने आप को भी अगर आप कर दें तो उसे कहते हैं आत्मनिवेदनम। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, उदाहरण कौन है? बलि महाराज, है ना। तो बलि महाराज के पास क्या हुआ था जब वामन देव आए? तो वामन देव को उन्होंने 2 पग में तो अपना सब कुछ दे दिया। अब बोले मैं तीसरा पग कहाँ रखूंगा? तो उन्होंने अपने आप को आत्मनिवेदन कर दिया, मतलब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए, मतलब वो अपने आप को भी दे चुके थे। तो ये क्या होता है? आत्मनिवेदनम। तो हमने इस तरह से क्या देखा? 9 चीज़ें जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि इस तरह से विष्णु की सेवा करनी चाहिए। किसे बता रहे हैं? हिरण्यशिपु से। अब वो हिरण्यशिपु ने से क्या पूछा कि आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, है ना। और वो क्या बता रहे हैं कि मेरे टीचर ने मुझे ये बताया कि विष्णु जी की किस तरह से 9 तरीके से पूजा करनी चाहिए। अब वो व्यक्ति जिसको पहले से ही क्रोध है कि मेरे भाई का वध विष्णु ने किया है, तो वो व्यक्ति क्यों सुनेगा कि भगवान विष्णु के बारे में मैं क्यों सुनूं, है ना। तो वो ऑलरेडी जो था भगवान विष्णु से जो था क्रोधित। और यहाँ पे डिफरेंस आता है, जैसा हम हमेशा अगर इसको आगे बताएं तो क्या होता है कि डिफरेंस आता है कि एक होता है नॉर्मल कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति और एक होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति। हम हमेशा बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस बनिए, कृष्णा कॉन्शियस बनिए। तो इसका क्या मतलब होता है? कृष्णा कॉन्शियस कौन थे? जैसे अभी हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इस उदाहरण में क्या समझ सकते हैं? जो प्रहलाद महाराज हैं वो क्या है? कृष्णा कॉन्शियस है। बहुत सारी, उसके बाद जब उन्होंने ये सुना और उसके बाद काफ़ी बार उन्हें लगा कि अरे क्या है, उसके बाद विष्णु का क्यों नाम ले रहा है, उन्होंने उनके टीचर्स को बुलाया जो थे षंड और अमृत। उन्हें बुलाया और उन्होंने बोला क्या आप ये शिक्षा दे रहे हैं? उन्हें विष्णु के बारे में बता रहे हैं, मेरे विरोधी के बारे में बता रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, हमने तो ये कोई शिक्षा नहीं दी, शायद ये कहीं और से सीख के आए। उन्होंने बोला ठीक है, एक चांस दे देते हैं। उसके बाद फिर से अगली बार आते हैं, फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज वही सब कुछ आगे बताते हैं। तो ये जैसे जो पूरा स्कंद है, ये जो पूरा अध्याय है, उसके बाद आगे 4 और अध्याय आते हैं जिसमें प्रहलाद महाराज और हिरण्यशिपु के बीच में संवाद है। तो इस संवाद को अब हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे और हम जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं कि जो इसके बाद क्या होता है कि हिरण्यशिपु जो होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वो क्या करते हैं? यातनाओं का पहाड़ तोड़ देते हैं प्रहलाद महाराज को। कहीं उनके ऊपर शूल से प्रहार कर रहे हैं, कहीं उन्हें, है ना, जानवरों के बीच में छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो मैं अभी बता रहा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर कोई व्यक्ति है और एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस में है, उसमें क्या अंतर होता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति क्या रहता है? पूरी तरह भगवान पे डिपेंडेंट रहता है, भगवान का नाम लेता है हमेशा। हमेशा वो क्या कहता है? हर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। तो ये फेथ, जिसे हम कहते हैं फेथ या विश्वास, ये हमें होना चाहिए। उस लेवल का तो नहीं जितना प्रहलाद महाराज तो एक क्या कहते हैं कि आदर्श हैं हमारे, कि वो उस आदर्श लेवल तक हमें जाना चाहिए। हमें उनका जिसे कहते हैं कि अनुकरण तो नहीं, अनुसरण करना चाहिए। मतलब हम इमिटेट नहीं कर सकते उन्हें, वो इस लेवल पर हैं कि हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं। नरसिंह देव की जय, हरे कृष्ण। तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण तो कर सकते हैं ना, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को फॉलो करना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो इस्कॉन में आते हैं हमेशा प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को जानने का कहते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ थी कि प्रहलाद महाराज पे इतना ज़्यादा जो हुआ वो बुरा फोन उठा, सारी यातनाएं उनके ऊपर होने लगी। और उस यातनाओं में ये यहाँ तक भी हुआ कि अंत में उन्हें कहा गया कि चलो इन्हें
उठा के पर्वत के ऊपर उनका जो था महल था, मंदार पर्वत के पास था उनका घर, और नीलांचल पर्वत बीच में आता है, नीलांचल पर्वत, मंदार पर्वत, और वहाँ पे जो अभी ये सारे पर्वत हैं, और हम अभी कुछ टाइम पहले ही वहाँ गए थे उसे देखने। आंध्र प्रदेश में आते हैं ये जगह अहोबिलम करके, तो वहाँ पे ये अभी भी है। आप चाहें तो वहाँ ज़रूर जाइए और देखिए। नरसिंह देव का है, प्रहलाद महाराज का अपना पाठशाला है, और वहाँ पे हिरण्यशिपु का पुराना महल का अवशेष भी है। तो ये जो था पर्वत से ऊपर ले जाके उनके जो सैनिक थे उन्होंने प्रहलाद महाराज को नीचे फेंक दिया। उन्होंने सोचा इतने ऊंचे पर्वत से नीचे जाएंगे तो मर ही जाएंगे, वापस आ जाते हैं अपने वो। 4-5 दिन बाद क्या होता है, फिर से हिरण्यशिपु की डोरबेल बजती है, टिंग टोंग, वापस प्रहलाद महाराज वापस आ जाते हैं। वो कह रहे तुम अभी भी मरे नहीं। तो उनकी जो बुआ रहती है वो क्या कहती है, वो बोलती है अब मैं इसको अपने गोद में ले लेती हूँ, जो होलिका रहती है ना, उनकी बुआ रहती है। उनके पास क्या एक वरदान रहता है कि वो जल सकती हैं, खुद ही अपने आप को, शरीर को जला सकती हैं, और वो खुद नहीं मरती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं इसको अपने गोदी में लूँगी, जल जाऊँगी, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, इसको हम जला देंगे। अब प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे, सिर्फ भगवान पे पूरी तरह डिपेंडेंट। कृष्णा कॉन्शियसनेस की एक जो आदर्श स्थिति होती है वो यही होती है कि भगवान पे इतना आपको परिस्थितियों के ऊपर जाना ही नहीं है कि अपनी परिस्थिति क्या चल रही है। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान इन परिस्थितियों से भी बड़े हैं, क्योंकि ये परिस्थितियाँ किसने दी है, भगवान ने दी है, वही मेरी रक्षा करेंगे। तो भगवान जब प्रहलाद महाराज, होलिका जो थी वो अपने गोद में लेके बैठ गई, हुआ क्या, जो एक्सपेक्टेशन था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ, और होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज उस अग्नि में से भी बाहर आ गए। अब तो हिरण्यशिपु की क्या थी, क्रोध की जो सीमा थी वो एकदम पार हो गई थी। बहुत क्रोधित हो गए वो, बहुत ज़्यादा क्रोधित। बोले इतनी आत्मा दी मैंने तुझे, इतना मारने की कोशिश करी, जानवरों के सामने फेंका, पर्वत से ऊपर से फेंक दिया, जलाने की कोशिश की, फिर भी तुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। इतनी शक्ति तेरे अंदर आ कहाँ से रही है? तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लाइन आती है जो श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आता है आगे चल के कि प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है, जहाँ से आप सबको और इस पूरे ब्रह्मांड को शक्ति मिलती है। तो मुझे, आपको, हम सबको और इस पूरे ब्रह्मांड को जिससे शक्ति मिलती है, मुझे वो शक्ति वहीं से आ रही है। तो बोलते हैं किससे आ रही है वो शक्ति? तो बोलते हैं भगवान विष्णु से आ रही है। आपको उनका आराधना करना चाहिए, आपको उनका भी स्मरण करना चाहिए। वो बोलते हैं अरे मैं तुझे इतने परेशानियां दे रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तू अभी भी विष्णु पे ही अटका हुआ है ना? तो अभी भी तुझे कुछ और सूझ नहीं रहा है, कहाँ है विष्णु? चलो बताओ मुझे, कहाँ है विष्णु? उन्होंने बोला कि आपका प्रश्न ही गलत है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे क्या अगले 1 अध्याय तक समझाते हैं कि आपका प्रश्न क्यों गलत है। तो उस प्रश्न का जो था वो पूरा अध्याय नहीं हम लेंगे, लेकिन उसमें सार क्या था? उसका सार ये था कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आपका प्रश्न क्यों गलत था, कि कहाँ नहीं है विष्णु, आपको ये पूछना चाहिए। तो वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, कहाँ नहीं है विष्णु, इस तरह का प्रश्न मैं क्यों पूछूं, आप ये बताओ कि कहाँ है, क्या यह महल में भी है? बोले हाँ महल में भी है। तो वो बोलते हैं कि अब जो है वो काल जिसे कहते हैं कि जब एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो हमेशा आपसे पूछता है, आपके साथ भी ये बहुत बार हुआ होगा कि बहुत सारे लोग पूछते होंगे आपसे कि अरे इतना जाते हो, मंदिर जाते हो, क्या है, कहाँ है भगवान, किधर है भगवान, है ना? एकदम सटीक उदाहरण है हमें कि हम हमेशा पूछते हैं अरे कहाँ है भगवान, किधर है भगवान, जबकि हमारी योग्यता या आपकी योग्यता भी नहीं होगी उसे बताने के लिए, है ना? अगर हम किसी को बोले कि भाई हमारा सीएम कौन है ना, मोहन यादव, क्या उससे आप डायरेक्ट मिल सकते हो? नहीं मिल सकते। क्या हम प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ का एक मिलने का तरीका होता है ना? तो भगवान से मिलने का क्या तरीका है कि सबसे पहली और बेसिक नीड जो है वो क्या है? एटलीस्ट आपकी जो शुरुआत में मैंने क्या बताए थे, हमारे कौन से 6 विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। आप उससे मुक्त नहीं हुए तो आपकी ये बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आप भगवान से नहीं मिल सकते। तो अगर आपको भगवान से मिलना है तो सबसे पहले अपने विकारों से आपको मुक्त होना पड़ेगा।
तो इस तरह से वो जो एक सामान्य कॉन्शियस में या सामान्य व्यक्ति होता है वो भगवान को नहीं देख पाता, तो उसे क्या लगता है भगवान नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन जो एक कृष्णा कॉन्शियस होता है वो उसे हमेशा पता होता है कि भगवान यही है मेरे साथ और मैं उसे देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो क्या होता है इन सब विकारों से मुक्त होता है और वो देख पाता है। फिर भी अगर आप उस लेवल तक ना पहुंच पाएं तो भगवान ने क्या कहा है कि अगर आप मुझे हर जगह नहीं देख पाएं तो मैं क्या आपकी सुविधा के लिए जो विग्रह में भगवान आते हैं स्वयं, जब आप उनका आवाहन करते हैं विग्रह में तो भगवान स्वयं कहाँ आ जाते हैं, विग्रह में आ जाते हैं। इसीलिए हम जैसे लोग जो बद्ध जीवन जी रहे हैं, हमारे लिए भगवान कहाँ आ जाते हैं, विग्रह में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि हिरण्यशिपु और प्रहलाद महाराज के बीच में डिस्कशन होता है और उसके क्रोध में आके हिरण्यशिपु क्या बोलते हैं, अगर यहाँ सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? तो बोले हाँ उस खंबे में भी है। अब जैसे ही वो बोलते हैं कि ठीक है इस खंबे में भी है, और वो क्या करते हैं अपनी तलवार उठाते हैं और उसके ऊपर प्रहार करने ही वाले होते हैं, इतने में क्या होता है भगवान उस खंबे को तोड़ के प्रकट होते हैं। और कौन आते हैं? श्री नरसिंहदेव की जय। और नरसिंहदेव इतनी जोर से गर्जना करते हुए आते हैं, बहुत जोर से गर्जना होती है, इतना जोर से दहाड़ होती है कि जो ब्रह्मा की सृष्टि में इतनी जोर से आवाज नहीं होती, देवता सारे डर जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं अपने आसन से उतर के आते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं कोई ग्रह टकरा गए, क्या हो गया, कितना आवाज क्यों हो रही है। बहुत जोर से गर्जना करते हुए भगवान आते हैं। और जब भगवान देखते हैं तो सारे देवतागण सभी जितने भी हैं सब भगवान की अर्चना करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं कि भगवान नरसिंह देव का आगमन हो चुका है। अब भगवान नरसिंह देव ने क्या कहा, भगवान नरसिंह देव आए और भगवान नरसिंह देव चाहते तो उसको क्या कर देते, 2 मिनट में मार देते। लेकिन भगवान नरसिंह देव ने क्या दी वापस, भगवान तो भगवान थे, उन्हें क्या हुआ, ऋषिकेश हैं, उन्हें याद आया कि अरे हाँ ये तो जय विजय है, इन्हें क्या थी इच्छा मेरे से मिलने की कि हाँ हमारा एक बार युद्ध भी होना चाहिए। तो भगवान ने कहा इन्हें इनकी ये इच्छा भी पूर्ण करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें चलो युद्ध करते हैं, है ना। तो वो युद्ध करने की उनकी जो इच्छा थी, भगवान नरसिंह देव की जय। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि क्या हुआ, जो जय विजय थे उन्होंने अंदर से क्या इच्छा करी थी कि हमें कभी ना कभी भगवान के साथ युद्ध करना चाहिए, है ना। भगवान के साथ युद्ध करना का हमें भी अवसर मिले, या भगवान के साथ हमें ना मिले, लेकिन शायद हम ये कहें कि भगवान को किसी ना किसी के साथ तो युद्ध करना चाहिए, युद्ध जो मल्ल युद्ध होते हैं उस तरह से कुछ। अब भगवान की वो इच्छा, भगवान ने उसकी जो इच्छा थी वो पूर्ण करने के लिए उसको बोला चलिए ठीक है हम युद्ध करते हैं। और वो युद्ध हुआ, काफ़ी टाइम तक चलता रहा वो युद्ध, कभी यहाँ युद्ध हो रहा है, कभी वहाँ, इधर उधर। अब देवतागण क्या हो रहा है, छुप छुप के देख रहे हैं। देवतागण वैसे ही बहुत डरते थे हिरण्यशिपु की इतनी पावर थी कि अगर वो एक नज़र उठा के देख ले तो सारे देवता डर जाते थे, इतना पावरफुल था। अब उसमें बार बार देवता बोल रहे थे अरे जल्दी करके खत्म क्यों नहीं कर रहे भगवान, पता नहीं क्यों इसे समाप्त नहीं करना चाह रहे हैं। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, उन्हें पूरा मल्ल युद्ध करने का अवसर दे रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं उस युद्ध को, और उन्होंने बहुत इंजॉय किया। भगवान, अब एक वर्णन और आता है इसमें श्रीमद् भागवतम में, अगर आप पढ़ेंगे कि एक बार युद्ध करते करते जब उनके जो हिरण्यशिपु थे, आप देखेंगे कि भगवान के नाखून का साइज कितना था, कि जो युद्ध करते करते जब भगवान ने अपना कमल हस्त जो था वो हिरण्यशिपु पे बढ़ाया तो उनके नाखून में फंस गए, और उसके बाद भगवान उन्हें ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गए, है ना। तो हिरण्यशिपु जो थे उनके नाखून में फंसे हुए थे। हम भगवान जो नरसिंह देव है उनकी आरती जब करते हैं, हमने पिछले हफ्ते इस क्लास ली थी नरसिंह देव की, तो हमने किस पे ज़्यादा चर्चा करी थी, भगवान की जो हम आरती करते हैं नमस्ते नरसिंह माया, उसमें आगे आता है प्रहलाद अहलाद दाई ने हिरण्यशिपु। तो इस तरह से क्या आता है, जो हमारे हिरण्यशिपु थे उनके नाखून में फंस गए, और वो फिर उन्होंने उनको ढूंढा, निकाला, फेंका, फिर वापस युद्ध शुरू हुआ, और इस तरह से युद्ध करते करते काफ़ी समय बीत गया, और उसके बाद संध्या काल आ गई। ये ज़रूरी भी था, क्यों? क्योंकि
हिरण्यशिपु का जो वरदान था, ब्रह्मा का जो वरदान था, भगवान चाहते तो ब्रह्मा जी के वरदान को क्षीण करके भी उसका वध कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान को जो पालन करने के लिए कि हाँ उनका वरदान जो है वो भी फलित होना चाहिए, कि भाई भगवान ब्रह्मा जी ने इतना वरदान दिया, उसने 36,000 वर्ष तपस्या करी और भगवान ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, तो भगवान ने बोला ठीक है हम ब्रह्मा जी के वरदान का भी मान रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो मॉर्निंग थी मॉर्निंग से इवनिंग तक उनके साथ युद्ध किया, और उसके बाद जब संध्या काल होने वाली थी, ना तो वो दिन का समय था ना रात का, संध्या काल में क्या था, उनको मारा गया। और मारने का जो तरीका था वो भी बहुत यूनिक था। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी हथियार से नहीं मार सकते, तो भगवान ने क्या हथियार लिया, या कोई भी हाथ से भी नहीं मार सकता, तो जो हथियार था वो क्या था, उनके नाखून थे, है ना। तो उन्होंने अपने नाखून से उनका वध किया। और क्या क्या वरदान उनसे मांगे थे उन्होंने, कि मैं ना तो आसमान में मरूं न ज़मीन पे मरूं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी गोदी में लिया उन्हें, है ना। अब वो गोदी में लिया मतलब क्या होता है, ना तो आसमान होता है न ज़मीन होती है, तो ये वाला भी सही ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि न मैं घर में मरूं न बाहर मरूं, तो कहाँ पे, हमारी जो चौखट होती है वहाँ पे उन्होंने चौखट पे उसको गोदी में रख के मारा। इसी तरह जो भी बाकी उनके वरदान थे उसका पूरा पालन करते हुए भगवान ने क्या किया, उनका पूरा सर्जिकल कर दिया, और वो जो हिरण्यशिपु था उनका वध हो जाता। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये हिरण्यशिपु इतना पावरफुल था कि भगवान को खुद आना पड़ा इसके लिए, क्या ये सही है, क्या ये सही है? नहीं। हिरण्यशिपु की तरह ही भगवान हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान चाहें तो हमको क्या कर सकते हैं, हम मिली सेकंड भी नहीं लगेगा भगवान को, सिर्फ एक दबाया अंदर नस, भगवान क्या है, परमात्मा स्वरूप में हम सबके अंदर बैठे हुए हैं। उसी तरह वो हिरण्यशिपु के हृदय में भी बैठे हुए थे, वहीं अंदर बटन दबाई खत्म, हिरण्यशिपु मर जाता। लेकिन भगवान क्यों आए, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, जो पिछले हफ्ते आए होंगे उनके लिए शायद रिपीट हो जाएगा। हमने डिस्कस किया था, नमस्ते नरसिम्हाया प्रहलाद अहलाद दायिने, मतलब प्रहलाद, अहलाद का क्या मतलब होता है, आनंद। प्रहलाद को आनंद देने के लिए भगवान आए थे। तो हमेशा भगवान किस लिए आते हैं, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे, हमने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर क्या देखा था कि भगवान किस लिए आते हैं, दो चीज़ों के लिए आते हैं। एक तो भक्तों की इच्छा के लिए आते हैं, और दूसरा संहार करने आते हैं। तो संहार करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता उनके लिए। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है कि वो अपने भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए आते हैं। तो प्रहलाद अहलाद दायिने मतलब प्रहलाद को आनंद देने के लिए भगवान आए थे। तो यहाँ पे जो है भगवान आए, और उसके बाद भगवान ने क्या किया, उन्हें अपनी गोदी में बिठाया, और उसके बाद भगवान का जो क्रोध था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके थे, और युद्ध जो था बहुत चरम पे था, और भगवान का क्रोध था वो बहुत असीम हो चुका था। तो उनके क्रोध को नीचे लाने के लिए सब लोगों ने लक्ष्मी माता के पास गया। लक्ष्मी माता ने बोला नहीं, ये स्वरूप तो मैंने भी नहीं देखा आज तक, तो मैं नहीं जाऊँगा। फिर सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले मेरे बस का भी नहीं है कि मैं इनके क्रोध को नीचे ला सकूं। ये जो क्रोध जिसके वजह से आया है वो ही ला सकता है। मतलब क्या है कि अगर भगवान के ऊपर अगर आप कोई भी अटैक कर दो, भगवान को उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर आपने भगवान के भक्त के ऊपर अटैक कर दिया तो भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भगवान जब श्री कृष्ण आए थे और भगवान कृष्ण को अगर कोई कुछ भी बोलता था, या जैसे शिशुपाल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर भगवान ने देखा कि अर्जुन के ऊपर आघात हुआ है तो भगवान ने अपने सारे जो वो थे जो प्रतिज्ञाएं थी उसको तोड़ दिया था, और उन्होंने क्या किया था, जो रथ का चक्का था वो उठा लिया था।
तो भगवान क्या होते हैं, अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ सकते हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। तो भगवान, अगर भगवान के ऊपर कुछ भी कोई कहे तो भगवान को इतना बुरा नहीं लगता जितना उनके भक्तों के लिए होता है। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा, भगवान को कोई अगर शांत कर सकता है तो कौन कर सकता है? प्रहलाद। तो प्रहलाद जी को आग्रह किया गया, सारे देवता और ब्रह्मा जी स्वयं प्रहलाद के पास आए, उन्होंने उनके साथ आग्रह किया। फिर प्रहलाद और ब्रह्मा जी के बीच में संवाद है, काफ़ी लंबा है वो भी संवाद, उसमें वो बताते हैं। फिर प्रहलाद जी मान जाते हैं अंततः, और फिर वो आगे आके स्तुति करते हैं। तो स्तुति करते हैं भगवान की, और भगवान उनकी स्तुति से बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। भगवान उनकी स्तुति से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो उनको गोद में लेते हैं, उनको उनके सिर पे हाथ रखते हैं। तो यहाँ पे आता है कि जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, इसी जो हमारी हम जो आरती करते हैं नरसिंह भगवान की, उसी आरती में आगे चल के आता है, तव कर कमल वरे नख अद्भुत श्रृंगार। तो उसमें क्या बता रहा है कि वो जब गोद में बैठे हुए थे, तो ऐसा तो दो चीज़ें होती हैं, है ना। भगवान के पास दो पावर हैं। एक तो जो भक्त होते हैं उनके लिए क्या है, उनके जो कर कमल, कर क्या होता है? हाथ। हाथ क्या है? कमल की तरह है। तव कर कमल वरे, मतलब जो भक्त होते हैं उनके लिए तो भगवान के हाथ किस तरह होते हैं? कमल की तरह होते हैं। लेकिन जो उनके धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, जो उनका विरोधी होता है, या जिसका विनाश करना होता है, उनके लिए उनके हाथ के क्या हो जाते हैं? नाखून किस तरह हो जाते हैं? तव कर कमल मरे नखाम अद्भुत, मतलब वो नखाम जो है उनके किसके लिए है? अपने विरोधियों के लिए है। तो इसी तरह भगवान हमेशा होते हैं। तो उन्हें जब गोद में लिया गया और गोद में लेके उनका आग्रह किया गया, और उसी तरह भगवान नरसिंह देव ने उस स्थिति को स्वीकार किया। तो यहाँ पे हमने जो थी नरसिंह देव की जो थी थोड़ी बहुत जो आज हमने ज्ञान लिया, ये श्रीमद् भागवतम से हमने लिया हुआ है। और श्रीमद् भागवतम के जो हमने 7वें स्कंद के 5वें अध्याय से लगा के आगे के अध्याय का कुछ अध्ययन किया है। तो मैं आज यहीं पे अल्प विराम दूंगा। अभी हमारे जो अभिषेक है उसकी तैयारियां हो चुकी हैं, और अब हम अभिषेक करेंगे। और अगर उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। नरसिंह देव भगवान की, प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। हो गया, बोल दे।